वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल हल्द्वानी। साथियों, आज हम वार्षिक परीक्षा 2023 का क्लास 3 इंग्लिश का प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न पत्र में क्या कुछ है देखते हैं। ये हमारा ब्लैंक प्रश्न पत्र है। इसकी एक कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, उसका लिंक, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड करके बच्चों की परीक्षा इसे करवा सकते हैं या बच्चों के लिए इससे प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। दूसरी शीट मैंने इसी को हल करके भरी है, तो उसको चलिए देखते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर 50 मार्क्स का है। 35 नंबर इसमें रिटन के हैं और 15 नंबर ओरल के हैं क्लास 3 का। पहला सेक्शन हमारा रिटन का है। ये हमारे प्रश्न जो है ये आपके किताब से लिए गए हैं और पहला प्रश्न है इसका, हु वाज सुनु सुनु। सुनु सुनु कौन था? तो सुनु सुनु वाज ए स्नेल। सुनु सुनु एक घोंघा था। अगला हमारा प्रश्न है, हु लाइव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। इसका उत्तर होगा, द बियर फैमिली लाइव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। ये करली लॉक्स वाला पार्ट का प्रश्न है बच्चों, तो उसका ये उत्तर होगा। वन डे व्हाट डिड फॉल ऑन फनी बनी। एक दिन फनी बनी के सिर पर क्या गिरा? इसका उत्तर होगा, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। एक दिन फनी बनी के सिर पर एक नट यानी कि अखरोट गिरा। ये फनी बनी वाले क्लास 2 के पार्ट से प्रश्न लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 हमारा ग्रामर का सेक्शन है। इसमें सेक्शन 13 नंबर का है और हर प्रश्न इसमें 1 नंबर का है। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड नाउन इन द गिवन सेंटेंस। जो आपका ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको नाउन ढूंढना है, उस पर अंडरलाइन करना है। जैसे दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। तो बच्चों इसमें पेड़ जो है आपका वो नाउन है, नेमिंग वर्ड है। वी वाला क्वेश्चन है हमारा, चूज द राइट वर्ड एंड फिल इन गैप। ये आपके 2 शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनमें से एक सही वाला शब्द यहाँ खाली स्थान में भरना। पेपर में यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ भरना है। तो द डॉग इज वार्किंग। देखिए 2 शब्द हैं, चिरपिंग वार्किंग। तो चिरपिंग ये चिड़ियों की आवाज है, वार्किंग ये भौंकना, ये कुत्ते की आवाज होती है। तो इसको हम यहाँ टिक करके इसी को भर देंगे। अगला वाला हमारा क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड, यानी कि तुकांत शब्द भरना है। मैंने यहाँ दे दिए हैं। तो हिल का तुकांत होगा राइमिंग वर्ड फिल और विल। यहाँ पर ये वाला और ये वाला शब्द, इसको देखकर यहाँ पर दोनों शब्दों को लिख देंगे। डी वाला प्रश्न है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड। इसमें कांट ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म में लिख देना है। कैन नॉट, डोंट, इसको फुल फॉर्म में डू नॉट। अगला हमारा प्रश्न है, मेक 2 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड ब्लैक बोर्ड। ये एक शब्द दिया है ब्लैक बोर्ड, इससे हमें 2 शब्द बनाने हैं। तो देखिए ऐसे बनाए हैं, ब्लैक बोर्ड में ब्लैक अलग किया हमने, बोर्ड अलग किया, तो एक शब्द से 2 शब्द हमने बना दिए। अगला हमारा प्रश्न है, मेक ए सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड। ये आपका एक शब्द दिया गया है कैट, इससे हमें एक नया सेंटेंस बनाना है। तो दिस इज ए कैट या इट इज ए कैट, इस टाइप के हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड। ये 2 शब्द दिए गए हैं, इज और आर, इनको हमें इन 2 सेंटेंसों में प्रयोग करना है। जैसे पहला है, दो डॉग्स, यहाँ जगह खाली दी हुई रहेगी, तो इसमें आपको 2 डॉग्स, देखिए यहाँ बहुवचन है ये एस, तो यहाँ बहुवचन है और इसके साथ में आर लगता है, तो हमें यहाँ भरना है आर। 2 आर डॉग्स। दिस इज ए बुक, तो ये हमारा बुक एक वचन है, सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने दोनों शब्दों का प्रयोग कर लिया। अगला प्रश्न हमारा है, राइट द अपोजिट ऑफ हॉट। अपोजिट मतलब विलोम शब्द, बच्चे जानते ही हैं। हॉट का विलोम शब्द क्या होगा? कोल्ड। हमने इसका ब्रैकेट में दे दिया है पेपर में, तो कोल्ड बच्चे यहाँ से चूज करके इसी को यहाँ पर लिख देंगे, आसान हो जाएगा थोड़ा। एड फुल टू मेक अ न्यू वर्ड, यानी कि एक शब्द दिया रहेगा आपका, जैसे यूज, द बुक्स आर यूज, तो हमारा ये शब्द दिया रहेगा, ये जगह खाली होगी, तो हमें इस यूज में फुल को जोड़ते हुए ऐड करते हुए यहाँ पर लिख देना है यूजफुल। तो द बुक्स आर यूजफुल, ऐसे करके हमारा ये पूरा वाक्य बन जाएगा। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। देखिए ये आपके कार्य वाले शब्द होते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया शब्द होते हैं, इनको भरना है। सुनीता रीड्स, देखिए सुनीता रीड्स, तो सुनीता तो आपकी क्या हो गई? सुनीता
हो गई नाउन, लेकिन रीड्स आपका हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया एक्शन वर्ड। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, तो आपका ये प्ले एक्शन वर्ड हो गया, वर्ब हो गया, यानी कि ये आपका एक्शन वर्ड हो गया। अगला हमारा प्रश्न है अंडरलाइन द एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग बर्ड्स। ही इज ए टॉल बॉय, तो देखिए इसमें टॉल, जो टॉल हमारा है ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। लड़का कैसा है, लड़का लंबा है, तो हमें इस नीचे अंडरलाइन कर देना है, ये आपका एडजेक्टिव हुआ। मेक प्लूरल वर्ड्स विद एडिंग एस, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कैट में एस जोड़ देना है तो हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल हो जाएगा। गोट में भी एस लगा देना है तो हमारा गोट्स बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो कैट का कैट्स, गोट का गोट्स, ये बच्चों को आसानी से आ जाते हैं। चेंज द जेंडर, हमें यहाँ लिंग परिवर्तन करना है, जैसे बॉय का गर्ल, बॉय का गर्ल हो गया, किंग का क्वीन हो गया, तो ऐसे करके हमारा ये पुल्लिंग हो गया और ये हमारा फेमिनिन जेंडर हो गया, ठीक है, यानी कि ये पुल्लिंग हो गया और ये आपका फेमिनिन हो गया, ऐसे ये पुल्लिंग हो गया और ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके हम इनको लिख देंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है इसमें राइट या फिल एज इंस्ट्रक्शंस इन द ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के आगे एक इंस्ट्रक्शन दिया है, उसी के हिसाब से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए इसमें 3 स्पेलिंग हैं, 3 में एक स्पेलिंग सही है, बाकी 2 गलत हैं। तो MONKE ये गलत स्पेलिंग है ना, ये गलत है। और MOMKEY, देखिए यहाँ एन नहीं है, यहाँ एम है, इसलिए ये भी स्पेलिंग हमारी गलत है। ये हमारी स्पेलिंग सही है तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन कर देना है, मंकी, MONKEY मंकी, ये स्पेलिंग हमारी सही है। अगला हमारा प्रश्न है मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स, यानी कि ये लेटर्स हमारे आगे पीछे दिए हैं और इन्हीं लेटर्स का इस्तेमाल करके हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, जैसे OGAT, तो इसका हमने इन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल करके GOAT गोट, बकरी, इस शब्द को हमने बना दिया है। RTORPA ये हमारे लेटर्स हैं और इन लेटर्स का प्रयोग करके हमने नया शब्द बना दिया पैरट, पैरट मीन्स तोता, ये भी हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द है। राइट मिसिंग लेटर्स, इसमें खाली स्पेलिंग छूटे हुए हैं, इन खाली छूटी हुई जगह में हमें स्पेलिंग सही से भरना है। तो ये आपका ELEPHANT, यानी कि ये एलिफेंट आपका यहाँ आकर भर जाएगा और ये ए आपका यहाँ आकर भर जाएगा, है ना। तो ऐसे करके एलिफेंट की स्पेलिंग पूरी हो जाएगी। जो छूटे हुए लेटर्स हैं उनको भर के आप स्पेलिंग पूरी कर सकते हो। जैसे ये है ऑरेंज, ये ऑरेंज आपका आर यहाँ आकर भर जाएगा, यहाँ आपको आर लिख देंगे, ऐसे करके बच्चे आर भर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम जी भर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर जी भर देंगे, तो ऐसे करके हमारे ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे करके उसको भर देंगे। अगला हम चलते हैं लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ हमारे 6 जानवरों के नाम दिए गए हैं, टाइगर, डॉग, काउ, लॉयन, हॉर्स, फॉक्स। इनमें कुछ जानवर जंगली हैं और कुछ हमारे जानवर पालतू हैं। तो देखिए जो डोमेस्टिक एनिमल है हमारे पालतू जानवर, तो वो हमारे डॉग हैं, काव हैं, हॉर्स यानी कि कुत्ता है, गाय है और घोड़ा है, ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, ये वाले, है ना, डॉग हो गया, काव हो गया और हॉर्स हो गया। और वाइल्ड एनिमल्स ये हमारे जंगली जानवर होते हैं, ये जैसे टाइगर है, आपका लॉयन है और आपका फॉक्स है, तो ये इस आपके रो में आ जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है इन सर्कल द ऑड वर्ड्स। देखिए ये 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों में एक शब्द की ध्वनि बिल्कुल अलग है, तो उसी पर हमें गोला बनाना है। डिम, रिम, किट, हिम, तो देखिए ये शब्द और ये शब्द और ये शब्द ये बिल्कुल एक से बोले जा रहे हैं, ये वाले, और ये शब्द हमारा अलग बोला जा रहा है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया, गोला बना दिया, तो ये हमारा शब्द बिल्कुल उच्चारण में अलग है, किट। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, हमें इनकी स्पेलिंग को आगे पीछे कर देना है, इनकी जो पहले हमारा लेटर है उसको पीछे कर देना है और पीछे वाले को आगे कर देना है, और रिवर्स करके स्पेलिंग को हमें लिख देना है, तो हमें एक नया शब्द मिल जाएगा, जैसे TIP टिप और PIT पिट,
बीच वाला बीच में ही रहेगा, आगे पीछे के शब्द आगे पीछे हो जाएंगे, तो हमारा एक नया शब्द बन जाएगा। TUB टब, हमने आगे का पीछे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया, तो ऐसे करके हमें मिला वट, यानी कि इसको हम यहाँ ले आए और इसको हम यहाँ ले आए, तो हमारा एक नया शब्द बन गया बच्चों बट। तो ऐसे करके हमें रिवर्स ऑर्डर में रखकर एक नया वर्ड्स हमें प्राप्त हो जाएगा। मेक द वर्ड चेन, यहाँ हमें वर्ड चेन बनानी है। जैसे अमूमन बच्चे अधिकतर अंताक्षरी खेलते हैं तो उनमें इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा दिया है काइट, KITE काइट। अब इसमें ये लास्ट लेटर आपका ई है, इसी ई से हमें एक नया शब्द बनाना है, तो ई से हमारा नया वर्ड बनता है ELEPHANT एलिफेंट। ऐसे हमारा यहाँ लास्ट में आ गया टी, तो इस टी से हमें नया शब्द बनाना है टाइगर। टाइगर हो गया, टॉप हो गया, टाइट हो गया, हम कोई भी शब्द बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो हमें उस समय आता हो। तो ऐसे करके हमारी ये वर्ड चेंज चलते रहती है, इसको और आगे भी बना सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको ये 2 ही शब्द लिख देने हैं, ठीक है ना। इन ई के अलावा EGG एग भी कर सकते हैं, और जब जी आएगा तो GOAT गोट कर सकते हैं। इस टाइप से आप और शब्द भी बना सकते हैं। मैचिंग, यहाँ ये मैचिंग के शब्द है हमारे। एक 4 नंबर का प्रश्न है, 2-2 नंबर के हैं, आपकी 2 नंबर की टेबल ये है और 2 की ये है। तो ये एनिमल्स हैं और ये साउंड्स है, यानी कि ये जानवर हैं और ये उनकी आवाजें कैसे बोलते हैं। जैसे डॉग, डॉग क्या करता है, बार्क्स, कुत्ता आपका भौंकता है। कैट, कैट कैसे करती है, कैट म्यू म्यू करती है। अच्छा, काव कैसे करती है, मुंह मुंह रमाती है, गाय ये करती है। लॉयन, लॉयन रोर दहाड़ता है। तो ऐसे करके हमें इनको मैच कर देना है उन जानवरों की साउंड से। यहाँ ये टेबल हमारी है एनिमल्स होम्स, यानी कि ये जानवर हैं, इनके घर क्या क्या होते हैं उनको हमें मिलाना है। जैसे डक, डक डक कहाँ रहती है, आपकी पॉन्ड में रहती है, आपकी तालाब में रहती है। टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है, आपका डेन में रहता है, गुफा में रहता है। स्पैरो, स्पैरो माने गौरैया, ये कहाँ रहती है, ये नेस्ट में रहती है, घोंसले में रहती है। स्पाइडर, स्पाइडर माने मकड़ी, मकड़ी कहाँ रहती है, मकड़ी बेव में रहती है, जाले में रहती है। तो ऐसे करके ये इन जानवरों के घर हैं, ठीक है ना। ये हैंड राइटिंग है, द कैट सैट ऑन द मैट। इन्हीं को देखकर, इसी लाइन को देखकर सुंदर सी राइटिंग में बच्चों, बहुत ही सुंदर राइटिंग में आपको यहाँ 1 2 3 4 यानी कि कम से कम 3 बार आपको इस सुंदर राइटिंग में इस पूरे सेंटेंस को लिखना है। तो ये आपका लिखित पेपर यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से आपका ओरल आ जाता है। हमारे गुरुजी साथी, हमारे शिक्षक साथी अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों से ओरल टेक्स्ट ले सकते हैं जब उनको समय मिले। तो ओरल में हमारा पहला प्रश्न होगा लिसन 5 फ्रूट्स नेम, यानी कि 5 फलों के नाम सुनाइए। गुरुजी 5 फलों के नाम बच्चों से सुन सकते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है। बच्चे 5 फलों में 4 सुनाए तो 4 नंबर दे देने हैं, 3 सुनाए तो 3 देने हैं, 5 पे सुनाए तो 5 दे देने हैं। लिसन नेम ऑफ डेज, ये संडे मंडे सुनने हैं और यहाँ पर संडे मंडे सुन अगर बच्चे सुनाते हैं तो नंबर दे देना, नहीं तो नहीं। डू एक्शन एज डायरेक्टेड, तो इसमें गुरुजी को बोलना है और बच्चे हमारे बात को सुनकर क्या एक्शन करते हैं, वो हमारे बात को समझकर एक्शन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उसको देखते हुए हमें यहाँ नंबर दे देना। जैसे ओपन योर माउथ, अगर बच्चा अपना मुंह खोल देता है तो सही है। टर्न बैक, पीछे मुड़ जाओ, तो अगर बच्चा पीछे मुड़ जाता तो नंबर दे दिया, बच्चा समझता है इसको। ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, अगर इसको सुनकर बच्चा समझ लेता है तो अपने इसको नंबर दे देने हैं। तो ऐसे करके हमारे सभी शिक्षक साथी ओरल टेस्ट अपनी सुविधा के अनुसार लेते हुए बच्चों को यहाँ नंबर पुटअप उन्हें कर सकते हैं। तो साथियों, यही तक था हमारा ये प्रश्न पत्र। और प्रश्न पत्र उम्मीद है अच्छा लगा होगा। यदि प्रश्न पत्र अच्छा लगा है तो इसको कृपया लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो एक नए वीडियो के साथ में मैं फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।